जय बाबेरी। तो आप पार्ट 2 के में आपका स्वागत है और मैं हूं अभिमान तलाई होटल शाह तलाई। और आखिरी तक वीडियो देखना मत भूलिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बाबा जी की कृपा से लंगर करने का मौका हर साल दिया जाता है, तो हम लोग सुबह लंगर कराते हैं। तो आप कभी भी आएँ तो यहाँ पर हिमाचल में शाह तलाई में लंगर गृह में लंगर छक सकते हो। तो अभी जा रहे हैं हम भोग लगाने। ये होता है मार्च का महीना, जेठा इतवार। और मेरे ब्लॉग में आखिरी तक ज़रूर बने रहिएगा। नमस्कार भक्तों, जय बाबा बालकनाथ। मैं इस टाइम पे हूँ शाह तलाई। शाह तलाई हिमाचल प्रदेश में आता है और यहाँ पर है दियोटसिट, जहाँ पर बाबा बालकनाथ जी की गुफा है, जो कि हम जाते हैं पहले यहाँ रुकते हैं थोड़ा टाइम। जिसको डायरेक्ट भी मत्था टेकना होता है वो सीधा दियोटसिट जाके ऊपर मत्था टेक सकते हैं। तो यहाँ की जो बाबा बालकनाथ जी की कुछ जो सनातनी जो यहाँ पे पुराण स्टोरी है, जो कहानी है, वो हम सुनेंगे। सुनते हैं महंत देशराज जी से। यहाँ पर गौवा चारियां और 12 वर्ष रत्नानंद माई के यहाँ पे रहे थे। उनका क्या यहाँ पर वो है चमत्कार? और ये बाबा जी का और माता रत्नों का पिछले जन्म का संबंध था। तो माता के जब भी कैलाश गए थे ये, तो 12 घड़ियां तक मान सरोवर के नीचे माता रत्नों जो थे, धर्मो नाम की एक बुढ़िया थी। धर्मो नाम था उसका। और उसके आश्रम में इन्होंने थे वो 12 घड़ियां व्यतीत की थी। उसका कर्जा उतारने के लिए ये 12 साल तक यहाँ पर माँ की चाकरी की, नौकरी नहीं की, चाकरी की। चाकरी अर्थात इन्होंने उसकी बदले में पैसे नहीं लिए, सेवा की। और माता उनको खाने को उसके बदले में लस्सी रोटी देती है, जो कि उन्होंने ग्रहण नहीं किया। ग्रहण नहीं किया। तो उन्होंने बाद में यहाँ पर कौतिक कर दर्शाया। और जितने भी यहाँ के किसान लोग थे वो ऐसे दिखाई देने लगे उनको जैसे हमारी सारी गऊएं जो है ये सारी फसल नष्ट कर दी। तो इलामा लेके माता के घर में गए और माता को कहने लगे कि गऊओं द्वारा जो है ये पूरा जो बाबा जी वो भक्ति करते रहते हैं गुरुने के नीचे बैठकर और गऊओं का ध्यान नहीं देते। तो माता ने भी एकदम से इनको झिड़के लगा दी और कहते कहते यहाँ तक कह दिया कि तुम मुफ्त की मेरी लस्सी रोटियाँ खाता है। तो बाबा जी बहुत परेशान हुए और माता को कहने लगे कि माता मेरी भक्ति संपूर्ण हो गई। आपने ये शब्द बोल दिया मेरे को कि आपने में जो है मेरी लस्सी रोटियाँ खाई। तो वहाँ पर एक पेड़ था, उसमें उंगली का इशारा किया और पेड़ में रोटियाँ दर्शा दी और चिमटा जमीन पे गाड़ा, वहाँ लस्सी प्रकट कर दी। तो कितने साल पुरानी बात होगी? ये लगभग 2000 साल पुरानी बात है। क्योंकि इतिहास को अगर हम ध्यान से देखें तो राजा भर्तृहरि का इनके संग तपस्या की। तो राजा भर्तृहरि जो थे वो राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, उज्जैन के राजा थे ये। तो इन्होंने राज छोड़ा था और अपने भाई विक्रमादित्य को दिया। तो विक्रमी संवत इस वक्त 2082 चल रहा है, जो देसी महीने होते हैं, तो उसी से अनुमान लगाते हैं। और शिव जी का अवतार भी बोला जाता है बाबा जी। शिव जी का अवतार नहीं, रुद्र अवतार नहीं है। ये ना जो व्यास ऋषि के जो तोते वाली कहानी आती है, तो अमर कथा की, तो जो व्यास ऋषि की पत्नी जब माही ले रही थी तो वो अंदर चले गए थे। तो वो 18 महीने के बाद पैदा हुए थे। तब बोले शंकर त्रिशूल लेकर बाहर खड़े थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे वरदान दो, जो मेरे साथ पैदा होंगे वो सब अमरी होंगे। तो उस वक्त 9 नाथ, 84 सिद्ध, 52 वीर और 64 जोगुन एक ही समय में पैदा हुए और सब अमर है। और ये नाथ जी 9 नाथों में से सिद्धों में 84 सिद्धों में से। और इनके जो है जो गोरखनाथ हैं वो तो गुजरात के हैं। नहीं, गुजरात के नहीं, गोरखनाथ बाबा जी गुजराती। बाबा जी गुजरात पे पैदा हुए थे। पैदा तो नहीं, लेकिन ये थे कि वहाँ पे पहले हाँ जी चमत्कार और वहाँ पर पहले शुरू में आए थे। उसके बाद फिर वहाँ से अपना बाबा जी ने जो गुरु धारणा की थी जूनागढ़ में, गिरनार पर्वत पे, वहाँ जूनागढ़ में दत्तात्रेय स्वामी जी का आश्रम है, वहाँ पर उन्होंने दीक्षा ली थी। गुजरात में
दत्तात्रेय आश्रम में। तो फिर यहाँ पे आए हैं और गुफा में आके देखा। हाँ, गुफा के सामने खड़े हैं और दर्शन कर सकते हैं। और ऊपर में बादल में उन्हें छाया की हुई है, जेठा एतवार है, किसी भक्त को गर्मी ना लगे। बाबा जी का पूरे प्रसन्न है और हो सकता है आज शाम को बारिश भी हो जाए। बारिश हो जाए। देशराज कौशल। तो ये हमारे बहुत पुराने महंत जी हैं। जय बाबा जी। हमारे बहुत पुराने महंत जी, हम कई सालों से एक साथ यहाँ पर रहते हैं और हमारी नजर भी उतारते हैं। जिसको जहाँ ना यहाँ मिल सकते हैं इनसे आराम से। और इनकी शॉप भी है यहाँ पर। और इन्हीं शालिनी और नरेश ने गुरना झाड़ी मंदिर के निर्माण के लिए, उसके ऊपर जो है गुम्मट बनाने के लिए सुंदर मंदिर बनाया है। इनको बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे ही बाबा जी के लगन में ये काम करते रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें। जय बाबा जी। जय बाबा जी। तो होप आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी और मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली डेस्टिनेशन पे। आप ऐसी तरह ही प्यार बरसाते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।